आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। शनि के दुष्प्रभावों को कम करने और शुभ फलों की प्राप्ति के लिए काले घोड़े की नाल पहनी जाती है। इसे पहनने का क्या महत्व है और क्या है इसके खास उपाय, ये जानेंगे आचार्य जी से। साथ ही जानेंगे क्या कहती है आपकी राशि। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं काले घोड़े की नाल का महत्व? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से काले घोड़े की नाल के उपाय। आपके सितारे में अब अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 फाल्गुन मास चल रहा है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है। शनिवार का दिन है। नक्षत्र है रोहिणी, योग है विषकुंभ और करण है विष्टि। और अब बारी है 12 राशियों के राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं उनके आज के सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों को अधिकारियों के कारण आपके आज कुछ कष्ट बढ़ सकते हैं। तो आपके जो उच्चाधिकारी हैं, जो आपके शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, उनसे आपको आज संबंध बहुत ही सौम्य और मधुर रखने का प्रयास करना चाहिए। अपने व्यावसायिक क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए समय आपके पक्ष में है। इस संबंध में किए गए प्रयास आपको बहुत अच्छी सफलता दे सकते हैं। आजीविका के कार्यों में भाग्य का सहयोग बनाए रखने के लिए आज आपको मेहनत और परिश्रम भी करनी पड़ेगी। साथ साथ तो आज की दिनचर्या को बहुत ही सावधानी से निकालना है। एक तरफ अपने जो उच्चाधिकारी हैं उनके साथ संबंध को मधुर बनाए रखना है, उनके साथ व्यवहार अच्छा करना है, सौम्य करना है। दूसरा, अपने कार्यक्षेत्र में मेहनत के साथ लगे रहना है। ओम कठोराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी व्यक्ति को आज अपशब्द ना बोलें, कठोर व्यवहार ना करें। और अब देख लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज अपने कार्यक्षेत्र में जोश और उत्साह का भाव बनाए रखने की आवश्यकता है। हो सकता है कहीं ना कहीं आत्मविश्वास में कमी आए, इसके चलते आज आपको कुछ अपने जोश को बनाए रखने की आवश्यकता पड़ सकती है। आपको धन व नाम दोनों आज मिल सकते हैं। अगर आपने पूरी तरीके से मेहनत की, कार्यक्षेत्र में लगे रहे, तो आज आपको कीर्ति प्रसिद्धि में भी मिल सकती है और बहुत अच्छा आर्थिक लाभ भी मिलेगा। गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों में आप सकारात्मक भाव से सहयोग कर सकेंगे। संतान की प्रतीक्षा होने पर जिन दंपतियों को संतान की उम्मीद है, संतान की प्रतीक्षा है, उनको यह शुभ समाचार मिल सकता है। आज आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। व्ययों की अधिकता आपके संचय में बाधाएं ला सकती है। तो सबसे पहले आज आपको काम यह करना है कि अपने खर्चों पर आप नियंत्रण लगाएं, अपने खर्च को नियंत्रित करने का प्रयास करें। ओम त्रिपुरांतकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बिना सोचे समझे आप निर्णय मत करिए आज। और अब देख लेते हैं आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए मिथुन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए रिश्तेदारों व सगे संबंधियों से मेल मुलाकात के अवसर आज बन सकते हैं, जिनसे आपकी काफी समय से मुलाकात नहीं हुई। आज उन इष्ट मित्रों से, रिश्तेदारों से मुलाकात संभावित दिखाई देती है। रिश्तेदारी संबंध जो है आज वो बहुत ही पूर्ण रूप से मधुर नहीं रह सकेंगे। आप आज जिनसे मिलेंगे शायद कहीं ना कहीं कुछ तनाव और वाद विवाद की बात आ जाए। तो इस बात में, इस पक्ष में आज आपको थोड़ा सा सचेत रहना है। आप मुलाकात अवश्य करें, लोगों से मिले जुलें अवश्य, लेकिन जब आपको लगे कि अब बात जो है, जो भी आप चर्चा कर रहे थे, जो भी बात कर रहे थे, अब वह तनाव के तरफ जा रही है, तो वहां पर आपको कट ऑफ कर देना चाहिए। उसके बाद फिर आप उस चर्चा को छोड़ दें, दूसरी बात करें, उस विवाद को आगे ना बढ़ाएं। कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए स्वयं के पुरुषार्थ पर विश्वास करना होगा। भाग्य पर निर्भरता आपको असफलता दिला सकती है। अगर आज आप सिर्फ भाग्य के आश्रय बैठे रहे तो निश्चित तौर पर असफल हो सकते हैं। सबसे पहले अपनी मेहनत और अपने परिश्रम और अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करिए। ओम वृषांकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज क्रोध से बचने की आवश्यकता है। और अब देख लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन।
कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए जोश, उत्साह और ऊर्जा शक्ति को बनाए रख करके आप अपने कार्यक्षेत्र में वृद्धि कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कार्यों में निपुणता का भाव भविष्य की आय की निश्चितता को और ज़्यादा सुदृढ़ कर देगा। आय में आपकी कहीं ना कहीं से मजबूती करेगा और फ्यूचर में होने वाली इनकम को आज आप सिक्योर कर सकते हैं अपनी लगातार मेहनत से। तो आज किया गया जो काम है, जो मेहनत है, वो आने वाले जीवन को सुखी बना सकता है, सुरक्षित बना सकता है। तो मेहनत में कमी मत करिए। आप अपने लाभों को लेकर के आज थोड़ा सा चिंतित रह सकते हैं, लेकिन पहली वरीयता आय में अधिक से अधिक वृद्धि की आज रहने वाली है, उसी पर आपको ध्यान देना चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम वृषभारूढ़ाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अगर रोग की कोई स्थिति आती है, कोई पुराना रोग आपको परेशान करता है, कोई रोग काफी समय से आपके साथ लगा हुआ है, तो आज उसकी अनदेखी मत करिए। और चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए आज क्या करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आवश्यकता है कि अपनी आजीविका और आय का प्रत्यक्ष संबंध बना करके रखें। ये संबंध बना हुआ है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। निराशा के भाव आने के योग भी बन रहे हैं, जिसे आपको दूर करना चाहिए। प्रतियोगियों को अपनी नीतियों से परास्त करने में आज आपको बहुत अच्छी हेल्प मिल सकती है। तो आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको आप अपनी प्लानिंग के तहत पीछे छोड़ सकते हैं। अपनी प्लानिंग ऐसी रखिए कि आपका कोई भी कॉम्पिटिटर आपसे आगे ना निकल पाए। व्यावसायिक कार्यों के लिए की गई यात्राएं आज आपको लाभ दे करके जाने वाली हैं। आपका पराक्रम से काम लेना भी आपकी योजनाओं के कार्यनीति को बढ़ा सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भस्मोद्वेलित विग्रहाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए शुभ होगा। किसी भी परिस्थिति में बहुत ज्यादा तनावग्रस्त होने से बचिए। और चलिए अब देख लेते हैं आज क्या कहते हैं कन्या राशि वालों के लिए उनके आज के सितारे। कन्या राशि वाले जातक लोग, आज आप अपना महत्वपूर्ण समय अपने मित्रों के साथ व्यतीत कर सकते हैं। आज मित्रों के साथ कोई अच्छा समय बीते, ऐसे संयोग बनते हैं। अचानक से होने वाले व्ययों से आपका वित्तीय बजट प्रभावित हो सकता है, तो अपने खर्चों को रोकना है। और ये जो अचानक आने वाली समस्याएं हैं, इनके लिए कुछ फंड आपको अलग रखना चाहिए। इनके लिए कुछ अलग से कोष रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आज आपका आत्मविश्वास भी प्रभावित हो सकता है। कुछ आत्मविश्वास में, सेल्फ कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं से कमी आने के संयोग दिखते हैं। त्वचा विकार यानी स्किन इन्फेक्शन, स्किन एलर्जीज आपको आज बहुत जल्दी प्रभावित करेंगे, तो अपना ध्यान रखिएगा। आपके स्वभाव में आज क्रोध का भाव बहुत ज़्यादा होगा। ऐसा अक्सर होता है जब व्यक्ति हताश, निराश होता है, स्ट्रेस्ड होता है, अवसाद से ग्रसित होता है, तनावयुक्त होता है, तो निश्चित तौर पर क्रोध बहुत ज़्यादा आता है। ऐसे में अपने क्रोध और उत्तेजना को बचाना होगा उसके लिए, क्योंकि अगर आप क्रोधित हो जाएंगे बार बार, तो जो भी थोड़ा बहुत भी आपका लाभ का संयोग बनता है वह भी प्रभावित हो सकता है। तो क्रोध करने से बचिए। और आज की तिथि में ओम साम प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो निश्चित तौर पर दैवीय कृपा प्राप्त होगी, जिससे आप सभी असुविधाजनक परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। आज यात्रा के लिहाज से परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, दिन ठीक नहीं है, तो यात्रा मत करिए। और अब देख लेते हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए असहयोग की भावना आज आपके अंदर बहुत अधिक रहने वाली है, जो किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी नहीं होती। आपको हमेशा सहयोग का भाव अपने मन में रखना चाहिए। आपके संबंधों को प्रभावित कर सकती है आपकी ये जो असहयोग की भावना है। आपसे कोई हेल्प मांगे, आप उसको हेल्प ना करें, तो निश्चित तौर पर अगले व्यक्ति को बुरा लग सकता है, तो ऐसी भावना से बचना चाहिए। पारिवारिक धार्मिक यात्राओं पर जाने के अवसर आज आपको प्राप्त हो सकते हैं। परिवार के साथ संबंध मधुर होंगे, संबंध और सुधरेगा, संबंधों में सुधार आएगा। दूसरों की भावनाओं को समझना चाहिए और विचार के आदान प्रदान करने चाहिए। इससे आपके लिए बहुत अच्छी शुभता की स्थिति बनेगी। समय वैसे आपके लिए बहुत पक्ष में है, समय आपको बहुत अनुकूल मिल रहा है, लेकिन आवश्यकता है एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एक सकारात्मक प्रभाव के साथ इस समय का लाभ लेने की। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम स्वरमयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। निवेश की अगर कोई योजना है, इन्वेस्टमेंट की अगर कोई प्लानिंग है, तो आज थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि निवेश के लिहाज से दिन बहुत अच्छा नहीं है। और चलिए आप देख लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए मित्रों पर इस अवधि में विश्वास किया जा सकता है। जिन मित्रों पर आपको पिछले कुछ समय से विश्वास नहीं था, आज आप उन पर विश्वास कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। वाद विवाद के स्थानों से स्वयं को दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। जहां भी कोई ऐसे वाद विवाद की स्थिति, लड़ाई झगड़े की स्थिति हो,
खुद को वहां से हटा लीजिए। प्रेम संबंधों में अपने मित्र साथी के साथ मनोरंजन प्राप्ति के अवसर आपके लिए बहुत अच्छे बनेंगे। आपसी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, आपके संबंध और स्ट्रांग होंगे। धन विनियोजन किया जा सकता है, यानी अगर आपके लिए कोई इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग है, आप काफ़ी समय से सोच रहे थे, तो आज आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। ओम त्रयी मूर्तये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बिना सोचे समझे आज कोई नया अनुबंध, कोई नया एग्रीमेंट मत करिए। और चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, देख लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए अप्रत्याशित लाभ आपको शीघ्र धन कमाने की ओर प्रेरित कर सकते हैं। कार्यों में बुद्धिमानी का प्रयोग अधिक रहने वाला है। चतुरता से कार्य निकालने में आप आज सामर्थ्यवान हो सकते हैं, सफलता प्राप्त हो सकती है। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर पर नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता है। अपने परिजनों की बातों को दिल से नहीं लगाना चाहिए, उनकी बातों को एक अच्छी सीख, एक नसीहत और एक सुझाव के तौर पर यदि आप लेते हैं, आत्मसात करते हैं, उसको अमल में लाते हैं तो निश्चित ही आपको उसमें फायदा मिलेगा। ओम अनीश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज ऐसा कोई भी व्यवहार ना करें जिससे किसी का दिल दुखे, किसी की भावना को ठेस पहुंचे। और अब जान लेते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कह रही है। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आर्थिक योजना बना करके चलने की आवश्यकता है। पहले आप अपनी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग कर लीजिए, उसके बाद काम करें तो फायदा मिलेगा। परिस्थितियां जैसी आपको ठीक लग रही हैं वैसी उतनी पॉजिटिव, उतनी अच्छी परिस्थिति, उतनी अच्छी सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, तो ऐसे में कोई भी निवेश करने से पहले आपको बहुत सोच लेना चाहिए, प्लानिंग कर लेनी चाहिए और परिस्थिति ठीक करने के लिए आपको अपने काम में कंटिन्यूटी लाने की आवश्यकता है। जब आप एक कंटिन्यूटी में काम करेंगे, निरंतर काम करते रहेंगे, निरंतरता लाएंगे अपने काम में, तो निश्चित ही परिस्थितियां आपके पक्ष में बनेंगी। पहले आपको प्लानिंग करनी होगी, अपनी योजना आप बनाइए और उसके बाद आप जो आपको दायित्व दिया जाता है, जो जिम्मेदारी दी जाती है, उसको आप निभाएंगे तो फायदा मिलेगा। अपनों के लिए बहुत कुछ आज आपको करना पड़ सकता है। अपनी सोच को आपको आशावादी रखने की आवश्यकता है। ऑप्टिमिस्ट बनिए, आशावादी रहिए तो फायदा मिलेगा। अपनी बातों में उतार चढ़ाव मत लाइए। आप जो कहते हैं, जो कमिट करते हैं, उसको पूरा करें और संयम बरतेंगे अगर तो बहुत अच्छा आपको आज लाभ मिल सकता है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम सर्वज्ञाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी प्रकार का तनाव, टेंशन लेने से, डिप्रेशन से आपको बचने की आवश्यकता है। और अब देख लेते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए अपने कामकाज से आज आप खुश नहीं होंगे, क्योंकि उम्मीदें आपको बहुत ज़्यादा थीं और आज हो सकता है उतने अच्छे परिणाम, उतने अच्छे रिजल्ट ना आए। समय निश्चित तौर पर आपके लिए मददगार है, लेकिन अपनी ओर से कहीं ना कहीं आप कोई कमी छोड़ देते हैं, तो अपनी तरफ से आज आप कोई कमी मत रखिए। विचारों में प्रबलता ही तनाव का कारण है। जितना ज़्यादा आप इंटेंस होंगे, जितना ज़्यादा आप अपने दिमाग में प्रेशर लेंगे, उतना ज़्यादा आप टेंस होते चले जाएंगे। तो बहुत प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने खर्चों को भी आज कुछ संभालने की आवश्यकता है। खर्चों में कमी लाएं तो परिस्थितियाँ ठीक होंगी। परिस्थितियाँ जैसी आपको दिखती हैं वैसी बहुत अच्छी नहीं है। समय का कुछ साथ मिल रहा है, लेकिन सफलता के लिए अभी वैसी बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं है कि आप कोई भी काम करेंगे तो फ़ायदा ले लेंगे। तो ऐसे में बहुत तसल्ली से, बहुत इत्मीनान से, बहुत सोच समझ करके कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। किसी भी तरीके के मतभेद में, लड़ाई झगड़े में, वाद विवाद में स्वयं को मत उलझाइए। ओम परमात्मने नमः मंत्र का जाप करेंगे तो परमात्मा की कृपा, दैवीय कृपा प्राप्त होने से दिन शुभ हो सकता है। आने वाली परिस्थितियां सुधर सकती हैं। जब व्यक्ति डिप्रेस्ड होता है, परेशान होता है, तो निश्चित तौर पर जाने अनजाने अपने आसपास के जो आपके करीबी लोग हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, आप कभी उनको भी कुछ कड़वे बोल जाते हैं। तो आज की परिस्थितियां ऐसी हैं कि आप कटु वचन बोलने से बचना चाहिए आपको, क्योंकि अगर आप ऐसे ही लोगों से व्यवहार करते रहेंगे तो जो आपके अपने हितैषी और शुभचिंतक हैं, उनसे आप दूरी बना लेंगे। और अब बारी है आखिरी राशि की, जान लेते हैं मीन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें और कैसी है उनके सितारों की चाल। मीन राशि वाले जातक लोगों को आज की तिथि में भाग्य को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। भाग्य भरपूर रूप से आपके साथ है।
विचारों में उत्तेजना आपके लिए ठीक नहीं है। शांति से फैसला करेंगे, लोगों से जुड़ें और बातचीत करें, उनके विचारों को समझें, अपने विचारों का आदान प्रदान करें तो निश्चित तौर पर आपका फायदा होगा। आप खुद को अपग्रेड कर सकते हैं। संबंधों को सुचारू रूप से चलाए रखने की आवश्यकता है। आपके मन में कोई व्यापारिक परियोजना यदि प्रबल हो रही है, कोई प्लानिंग आप कर रहे हैं तो निश्चित ही आपको उसे अपनी टीम के साथ डिस्कस करना चाहिए। ओम हवै नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी को धोखा देने का विचार मन में नहीं रखना चाहिए। ये विचार कभी भी किसी व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है, तो ऐसे विचारों का परित्याग करिए। तो ये तो था 12 राशियों का राशिफल, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे आचार्य जी से आज का महा उपाय। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं आज के महा उपाय की। जी निश्चित ही आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। हमारे सुधी दर्शकों ने लगातार हमसे प्रश्न किया कि काले घोड़े की नाल से संबंधित उपाय बताएं। हम ये उपाय आपको पहले भी बता चुके हैं, इससे संबंधित उपाय बता चुके हैं। आज हम आपको उसी क्रम में कुछ और नई जानकारी, नए उपाय बताने वाले हैं। काले घोड़े की नाल के बहुत सारे प्रयोग होते हैं, उनमें से कुछ प्रयोग आज हम आपको दोबारा एक बार फिर बताते हैं। शुक्रवार की तिथि में आपको काले घोड़े की नाल को प्राप्त कर लेना चाहिए। काले घोड़े की नाल को प्राप्त करके उसे आप शुक्रवार की रात में ही सरसों के तेल में डुबो करके रख दें। एक पात्र में सरसों का तेल ले लीजिए, उसमें इस नाल को आप डाल करके रख दीजिए और फिर शनिवार के दिन प्रातः आप स्नान ध्यान करके तैयार हो जाएं पूजा पाठ करने की मुद्रा में। शनिवार के दिन सुबह इस काले घोड़े की नाल को आप तेल से निकालें, इसे साफ कपड़े से आप पोंछ लें और फिर उसके बाद आपको इसे कच्चे दूध के पात्र में डुबो करके रख लेना है और उस पात्र के समक्ष आपको तेल का एक दीपक जला लेना है और फिर शनिदेव को प्रणाम करना है। शनिदेव को प्रणाम करके घर से दुष्प्रभाव जितने भी हैं, किसी भी प्रकार के दोष हैं, शनि की जो अशुभता है, इन सारे दोषों को, कष्टों को दूर करने के लिए आप प्रार्थना करें और प्रार्थना करने के साथ साथ ओम शन शनये नमः या फिर ओम शन शनिश्चराय नमः इसका आपको जाप करते रहना है। अब इस नाल को आप घर के मुख्य द्वार के ऊपर अंग्रेजी के यू आकार में यदि आप लगा देते हैं तो निश्चित तौर पर आपको फायदा मिलेगा। और आपको इसे इस प्रकार लगाना चाहिए कि प्रत्येक आगंतुक, यानी जो भी आपके घर विजिटर है, कोई भी आपके घर गेस्ट आता है तो उसकी दृष्टि जो है इस काले घोड़े की नाल पर अवश्य पड़े। उसको आप ऐसी जगह प्लेस करें, ऐसी जगह लगाएं कि किसी भी आने वाले व्यक्ति को ये आपके मेन एंट्रेंस पे, डोर पे दिख जाए। इसको यू शेप में लगाना चाहिए, जिस तरीके से अंग्रेजी का यू लिखा जाता है, यानी जो खुला हुआ पार्ट होगा वो ऊपर की तरफ होगा। इस तरीके से आप इसको अपने दरवाजे पे लगा दें। अगर किसी आगंतुक की दृष्टि इस पर पड़ती है तो बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा वह अपने साथ लेकर के आ रहा है, क्योंकि आप नहीं जानते कि किस व्यक्ति की भावना क्या है आपके प्रति, वो क्या सोच रखता है, क्या विचार रखता है, क्या फीलिंग्स उसके लिए, उसके मन में आपके लिए है। तो अगर किसी व्यक्ति को आपके मन में कोई द्वेष की भावना है, आपसे वो कुछ दुश्मनी रखता है, शत्रुता रखता है, आपके बारे में वो बुरा सोचता है, आपके सामने बहुत अच्छा बना होता है, तो जब वो आपके घर आएगा और आपकी उसकी दृष्टि जो है आपके इस घोड़े की नाल पर पड़ेगी तो उसकी जो भी अशुभता है, जो भी नेगेटिविटी है उसकी, वो वहीं छूट जाएगी और वो जब आपसे मिलेगा, आपके घर के अंदर आएगा तो वो बिल्कुल पॉजिटिव होकर के आएगा। तो ये उपाय आप कर सकते हैं, ये एक उपाय रहा। और जब आप इस उपाय को करें, इस उपाय को करने के बाद जिसमें आपने तेल में डुबा करके रखा था, वो जो बचा हुआ तेल था, उस तेल को अपने ऊपर से 7 बार घुमा करके पीपल के वृक्ष की जड़ में या फिर शमी वृक्ष जो शनिदेव के लिए पूजित वृक्ष माना जाता है, शमी के वृक्ष में आप इस तेल को अर्पित कर दें, वहां चढ़ा दें। ऐसा करने से आपका घर समस्त विपदाओं से, आपदाओं से सुरक्षित रहेगा। किसी भी प्रकार की ग्रहों की बाधा, गृह बाधा से आप सुरक्षित रहेंगे। घोड़े के पैर में लगने वाली नाल लोहे की बनी होती है। लोहा जो है वो शनिदेव की धातु है और काला रंग शनिदेव का प्रिय रंग माना जाता है। शनि मेहनत करने वाले प्राणियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। घोड़े में अपार शक्ति होती है, वह मेहनत भी खूब करता है। काले घोड़े को शनि से संबंधित प्राणी माना गया है। इसी वजह से काले घोड़े के पैरों में लगी लोहे की नाल भी चमत्कारी हो जाती है। ये तो रहा पहला उपाय, किस तरीके से आपको इसको अपने घर में लगाना है। अब मैं आपको इससे जुड़े हुए, घोड़े की नाल से जुड़े हुए कुछ और उपाय बताता हूँ।
यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी अन्न धन की कमी ना हो, यानी आपका अन्न का जो भंडार है वो कभी कम ना पड़े, तो इस उपाय को आप एक बार अवश्य करिए। काले घोड़े की नाल को कपड़े में लपेट करके यदि आप अपने अन्न रखने के स्थान में रखते हैं या अन्न के भंडार में डाल करके रखते हैं या इसे वहां रखते हैं जहां अनाज रखा जाता है, स्टोर में रखते हैं, तो ऐसा करने से आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं आती है। ये बहुत माना हुआ उपाय है। दूसरा उपाय यह है कि यदि आप माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस उपाय को अवश्य करें। आपको करना यह है कि काले घोड़े की नाल को काले कपड़े में लपेट करके आपको धन रखने के स्थान में रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके धन के भंडार में निरंतर वृद्धि होती रहती है, उसमें कमी नहीं आती। मेरे द्वारा बताए गए उपायों के लिए ऐसी नाल का उपयोग किया जाना चाहिए, यानी घोड़े की नाल ऐसी होनी चाहिए जो घोड़े के पैरों से खुद ही निकल करके गिर गई हो। ऐसा बहुत दुर्लभ होता है और वही घोड़े की नाल काम करती है। किसी व्यक्ति के द्वारा निकाली गई या उसको पैसे दे करके निकलवाई गई जो नाल होती है वो पूर्ण रूप से चमत्कारी असर नहीं दिखा पाती, प्रभाव नहीं दिखा पाती। ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। घोड़े की नाल वही काम करती है जो घोड़े के चलते चलते उसके पैर से निकल जाए, वही हॉर्स शू उतना ज़्यादा प्रभावी माना जाता है। अक्सर लोग ये प्रश्न करते हैं कि हम घोड़े की नाल को ले तो आए, लेकिन अब हम ये कैसे माने कि ये घोड़े की नाल पूर्णतः चार्ज है, यानी सिद्ध है, इसको घोड़े ने यूज़ किया हुआ है, ये काफ़ी तरीके से चार्ज है। तो कुछ दूसरे भी तरीके हैं। अगर आपको उसमें कहीं ना कहीं संदेह कि ये प्रॉपर चार्ज नहीं है तो आप भी उसको चार्ज कर सकते हैं। उसका सबसे आसान तरीका यह है कि आप अपनी कार के आगे, मोटर के आगे उसको बांध दें किसी तागे से, धागे से, या लोहे के पतले धागे से आप उसको बांध सकते हैं जो आयरन के थ्रेड्स आते हैं। और जब आप कार चलाते हैं और वो लगातार वाइब्रेशंस में होती है, एनर्जी को चीरती रहती है, काटती रहती है ऊर्जा को, तो वो इस तरीके से भी चार्ज हो सकती है। इसके अलावा और कोई दूसरा माध्यम नहीं है कि आप घोड़े की नाल को चार्ज कर सकें। जो सरसों के तेल वाली विधि बताई वो उसको पूजा करने की विधि है, उसको चार्ज करने की विधि नहीं है। तो इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। जय जय श्री शनिदेव। और इसी के साथ ही आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।